कुरुक्षेत्र की धरती अब वीरों की चीख से खाली हो चुकी थी, लेकिन उसकी मिट्टी में अभी भी तलवारों की गूंज दबकर पड़ी थी। हर पेड़, हर घास का तिनका जैसे खून में नहाया हुआ था। रात गहरी हो रही थी, पर उस रात की खामोशी में एक आत्मा भटक रही थी। वह आत्मा थी अश्वत्थामा की, जिसके हाथ से गुरुकुल की दीक्षा मिली थी, लेकिन उसी हाथ ने निरपराध बालकों का संहार कर दिया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे नींद और पश्चाताप दोनों छोड़ चुके हों। वह हर कदम पर कांप रहा था, लेकिन पीछे लौटने का रास्ता अब नहीं था। पांडवों ने उसे पकड़ लिया। भीम की गूंजती आवाज मैदान में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। हे द्रोणपुत्र, तू अब शत्रु नहीं रहा, तू अधर्मी बन चुका है। तेरे पाप का कोई क्षमा नहीं है। अश्वत्थामा चिल्लाया, मैंने पाप किया है, पर जो देखा वही किया। तुम्हारे लिए धर्म था, मेरे लिए बदला। अब चाहे मुझे मार डालो, पर मेरा श्राप सुन लो। उसने अपनी मणि निकालकर जमीन पर दे मारी। धरती हिल उठी। फिर उसकी आवाज श्मशान की राख जैसी ठंडी थी, लेकिन डर से भरी हुई। हे पांडवों, हे कृष्ण, आज से मैं इस धरती पर अमर अभिशप्त रहूंगा। न मृत्यु मुझे अपनाएगी, न जीवन मुझे शांति देगा। 7000 वर्ष तक मैं इस भूमि पर भटकता रहूंगा। मेरा शरीर घावों से सड़ा रहेगा। मेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, मेरी आत्मा कभी नहीं सोएगी। मैं अनंत पीड़ा लेकर जीवित रहूंगा। कृष्ण की आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें समुद्र जैसा रहस्य था। उन्होंने बस इतना कहा, तू वही बनेगा जो अधर्म का साक्षी रहेगा। तेरे घाव उस पाप की याद दिलाते रहेंगे कि धर्म और अधर्म में फर्क मिटते ही मनुष्य अमर नहीं, अभिशप्त होता है। उस रात से लेकर आज तक कहा जाता है, अश्वत्थामा जंगलों में भटकता है।